अमृत विचार आप जी दे समक्ष भेंट करिए। पेशतर फतेह प्रवान करनी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। हर कौम दा ते हर अवतारी पुरुष दा कुछ इतिहास हुंदा है, कुछ उसदे सिद्धांत हुंदे ने। सिद्धांत इतिहास किसी भी अवतारी पुरुष नूं समझना होवे, विद्वान कहंदे ने पहलू 3 हुंदे ने। प्रथम उसदे बोल की ने, जगत दे प्रति उसका संदेश उपदेश की है। दूसरा उसने कीता की है, उसदे कर्म की ने। तीसरा उसदे बोलां नाल उहदे कीते होए नाल होया की है, अंजाम की होया है। किसी भी अवतारी पुरुष नूं वेखणे पहलू 3 ने। 3 उहदे बोल की ने। सियाणे ऐसा कहने 90% मनुख अपने बोलां राही प्रगट होंदा है। 10% उहदी बाकी क्रियावां तो अंदाजा लाना पैंदा है। वेखदियां कुछ भी नहीं पता चलदा ये मनुख की है। किसी नूं भी वेखण नाल किसी भी मनुख दे प्रति मनुख कोई अंदाजा नहीं ला सकदा। ये मूर्ख है, सियाणा है, धार्मिक है, अधार्मिक है, रजोगुणी है, तमोगुणी है, सतोगुणी है, शांतमयी है, क्रोधी है, दूरदृष्ट है या जल्दबाज है, वेख के नहीं पता चलता। मनुख दे बोल सब कुछ दस देंदे ने। मनुख दी गुफ्तगू तरजे बयानी 5-10 दिन उसकी संगत करी, उसके बोलां दे मनुख दा सारा आपा प्रगट हो जाता है। इनू ईरानी सूफी संत सादी इंज कहते ने, ता मर्दे सुखन ना गुफ्ता बाशद, ऐबो हुनर नेहुफ्ता बाशद। जितने चिर तक मनुख बोले ना उहदे गुण अवगुणां दा पता नहीं चलता। ता मर्दे सुखन ना गुफ्ता बाशद, ऐबो हुनर नेहुफ्ता बाशद। बोलदे ही पता चलता है बंदा धार्मिक है, ये अधार्मिक है, शांतमयी है, क्रोधी है, ये जल्दबाज है, ये धीरजवान है, ये दूरदृष्ट है, ये तंग नजर है, ये निर्वैर जज्बा रखता है, ये बड़ी भारी दुश्मनी रखता है। उहदे बोल दसणगे। ये फराग दिल है, ये तंग दिल है। मनुख दा सारा जिहड़ा सुभाव है 90% उहदे बोलां राही प्रगट होंदा है। भारत विच एक ज्ञान दा बहुत वड्डा ग्रंथ है, उहनूं सार कितावली कहंदे ने। गालबन कोई 4-4.5 हजार साल पुराना लिखिया है। उदा हिंदी रूपांतरित है। बोलत ही पहचानिए साध असाध को थाट, अंतर की करनी सबे निकसे बुख की बाट। 5-10 दिन बंदे की संगत करिए, गुफ्तगू दे उसका अंतशकरण सारे दा सारा बाहर आ जाता है। धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज दा वाक, हमू मर्द बायत शबद सुख नवर, न शिकमे दिगर दर दहाने दिगर। मनुख दी महानता उसदे सुखन तो पता चलती है। मनुख दा तुच्छपना, उहदी मूर्खता, उहदा क्रोध, उहदी ईर्खता, उहदी तंग दिली उहदे बोलां तो प्रगट होवेगी। 10% क्रिया तो प्रगट होंदी है। 90% मनुख दा सुभाव उहदे बोलां विच प्रगट होंदा है। बोलत ही पहचानी है साध असाध को थाट, अंतर की करनी सबे निकसे मुख की बाट।
तो विद्वान किसी भी अवतारी पुरुष नूं नापण तोलण लगिया देखदे ने उहदे बोल की ने, संसार दे प्रति उसका संदेश ते उपदेश की है। दूसरा उसने कीता की है, उहदी किरिया की है। तीसरा उहदे बोलां नाल उहदी किरिया नाल होया की है, अंजाम की होया है। बस किसी भी अवतार की कथा इन्हां तिन्नां गल्लां दे आले दुआले घुमेगी। प्रथम बोल। थोड़े थोड़े नुक्ते मैं धन गुरु अर्जन देव जी महाराज दे थोड़े सामने रख। बोल। सबको मीत हम आपन कीना, हम सबना के साजन। सारा ब्रह्मंड मेरा मित्र है, हर मनुख मेरा मित्र है। गुरु अर्जन देव जी, मैं सबनों अपना दोस्त समझदा। कुछ मनुख ऐसे ने गलियां दे कख नूं भी अपना दुश्मन समझदे ने। सब दुश्मन ने। कोई ऐसा कहता है सब मित्र ने। सबको मीत हम आपन कीना, हम सबना के साजन। दूर परायो मन का बिलहा, तो मेल कियो मेरे राजन। जेरे विचार मनुख नूं मनुख नाल नहीं जुड़न देंदे, ਉਹ विचार मनुख नूं परमात्मा नाल भी नहीं जोड़नगे। बड़े ध्यान नाल सुनना। ਜਿਹੜੇ विचार मनुख नूं मनुख तो दूर करदे ने, ਉਹ विचार मनुख नूं परमात्मा तो भी दूर करनगे, खुदा तो भी दूर करनगे। सारी दुनिया अपनी सज्जन, सारे ही दोस्त ने, ये किस तरह हो सकता है? फिर थानू तत्ती तवी ते किसने बिठाया है जे सब थोड़े सज्जन ने? थानू उबलदी देग दे फिर किसने बिठाया है जे सारे थोड़े मित्र ने? दरअसल इस बोल नू समझा। धन गुरु अर्जन देव जी ये कह रहे ने, मेरी तरफों सब मेरे मित्र ने। कोई मैनू मित्र समझे ना समझे उहदी मर्जी। मेरी तरफों सारे ही मेरे सज्जन ने, कोई मैनू सज्जन समझे ना समझे उहदी मर्जी। सबको मीत हम आपन कीना, हम सबना के साजन। इस संबंध विच ईरानी सूफी संत हाफिज कहंदा है, शुनीदम के मर्दाने राहे खुदा। जो खुदा दे रस्ते ते चलदे ने, रब दे मार्ग ते चलदे ने जेड़े, शुनीदम के मर्दाने राहे खुदा। दिले दुश्मना न करदंद तंग। वो दुश्मन दे दिल नूं भी जरब नहीं पहुंचाते, वो दुश्मन दे दिल नूं भी नहीं तोड़ते। जो रब दे मार्ग ते चलदे ने इतने कोमल होंदे ने। शुनीदम के मर्दाने राहे खुदा, कहंदा मैं सुनिया जो रब दे मार्ग ते चलदे ने वो दुश्मन दे दिल नूं भी चोट नहीं पहुंचाते। शुनीदम के मर्दाने राहे खुदा, दिले दुश्मना न करदंद तंग। तुरा की मुयस्सर शबद ई मकाम, के बादो सतानत खिलाफस्त जंग। तैनू ये रुतबा कदों नसीब होवेगा? तू ते दोस्तां दा जीवना हराम कीता होया है। तू ते भरावां दे दिल नूं भी जरब पहुंचाना, तू ते अपनिआं नूं भी चोट पहुंचाना, तू ते अपने परिवार नूं भी चोट पहुंचाना है, अपने भरा नूं भी चोट पहुंचाना है, पड़ोसी नूं भी चोट पहुंचाना है। मैं ते सुनिया जो रब दे मार्ग ते चलदे ने वो दुश्मन दे दिल नूं भी चोट नहीं पहुंचाते। दुश्मनी एक ऐसी अग है जिहदे च मनुख दे सारे रब्बी गुण जल के सुआह हो जाते हैं। इनू तात कहंदे ने, तात अग्नि। पराई तात पराई दुश्मनी। अग ते अग दा ते काम है कुछ न कुछ जलावेगी। गुरु अर्जन देव जी महाराज दा फैसला, जिस दे अंदर तात पराई होवे। मैं सतगुर दे बोल थोड़े सामने रख रहे हैं।
जिस दे अंदर तात पराई होवे तिसदा कदे न होवे भला। क्यों? जिस दे अंदर पराई तात आउंदा है, जिस दी अंदर दुश्मनी है पराई, दुश्मन दा हर वक्त बुरा मंगेगा, भला नहीं मंगेगा। इस हद तक भी बुरा मंगेगा, मेरी पग लैंदी है, कोई गल नहीं, दूजे दी लैनी चाहिदी है, भावें मेरे सिर ते नहीं रहिंदी ते ना रवे। मेरा घर बने भावें ना बने, दूजे दा ढहना चाहिदा है। मैनू इज्जत मिले भावें ना मिले, दूजे दी बेइज्जती होनी चाहिदी है। इहनूं पराई तात कहंदे। मैनू नफा होवे भावें ना होवे, दूजे नूं नुकसान होना ही चाहिदा, होना ही चाहिदा। मेरे सिर ते पग भावें रवे भावें ना रवे, दूजे दी ते लैनी ही चाहिदी। इनू कहंदे ने पराई तात। जिस दे अंदर पराई तात है, वह पराया बुरा मंगदा है, हर वक्त पराया बुरा मंगदा है। ते गुरबाणी दा यह फैसला जिहड़ा पराया बुरा मंगदा है, दूजे नूं बुरा देना चाहता है, तो उसका ही बुरा हो जाएगा जिहड़ा दूसरे का बुरा मंगदा है। पर का बुरा न राखो चेत, तुमको दुख नहीं भाई मीत। पर दूजे दा बुरा तो हिरदा मंगेगा, क्योंकि दूजे नाल दुश्मनी है, दूजा वैरी है। जिस दे अंदर तात पराई होवे तिसदा कदे न होवे भला। पराई तात दे रब्बी गुण सड़ जाते हैं। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते ने, सारी पराई तात हिरदे चों निकल गई है। किस तरह निकल गई है? बिसर गई सब तात पराई, जब ते साध संगत मोहे पास। पराए साड़े नहीं ने, पराई ईर्खा नहीं है, पराई जलन नहीं है, पराए साड़े अंदर नहीं ने। डॉक्टर मोहम्मद इकबाल ने एक गोष्ठी लिखी है, सामने आ गई है मेरी, थोड़े सामने रखते हैं। परवाने दी ते जुगनू दी। जुगनू उस इलाके च बहुत आउंदे ने जिथे बारिश बहुत पवे। अजकल आसाम दे च, भारत दे च बहुत देखे जा सकते हैं। रात नूं मैनूं सफर करने का मौका मिलिया ते सारा जंगल इंज दिसे जिवें तारे जमीन ते आ गए ने, चमकदा होया। जुगनू ही जुगनू सन। दरखत दे जितने पत्ते उस तो दुगने जुगनू बैठे ने, चमक रहे ने। इन्हां दिनां विच आसाम ते कुछ बंगाल दा इलाका इस तरह रात नूं दिखाई देंदा है। परवाना दीवे ते परिक्रमा करदा है, जुगनू रोशनी दा मुतलाशी है, आशिक है। इस महान शायर ने, डॉक्टर मोहम्मद इकबाल ने, और आप दी ज्ञात लई अर्ज करा, ये ऐसा मनदा है कि रूहे जमीन ते दो मनुख ऐसे होए ने जो पूरन सन और नहीं समझे गए, नहीं समझे गए। अफसोस जाहिर करदा है। किहड़े दो मनुख ने? वो कहंदा एक गुरु नानक, एक महात्मा बुद्ध, ये दोवें नहीं समझे गए। दोहां दी उपमा करदा है बांगे दरा दे च। बांगे दरा उसका ग्रंथ है। इस दिस दोहां दी महिमा गायन करदा है। महात्मा बुद्ध बारे ते इकबाल इंज कहंदा है, शमा गौतम जल रही है महफिले अगयार में। महात्मा बुद्ध दा सच दा दीवा झूठियां दी महफिल दे च जलिया ते झूठे सारे बदल दी तरह इस दीवे ते छा गए। इहदी रोशनी ना जाए, किसे पासे ना जाए। अगयारां दी महफिल दे च इह सच दा दीवा जलिया गौतम बुद्ध दा। ते गुरु नानक बारे इंज कहंदा है, शमा हक से जो मुनव्वर हो वो ये महफिल न थी, बारिश रहमत हुई पर जमी काबिल न थी।
अंधियां दी महफिल दे च नानक दा दीवा जलिया। अंधियां दी महफिल दे झूठियां दी महफिल दे च गौतम दा दीपक जलिया। अंधियां दी महफिल दे च नानक दा दीपक जलिया। ना गौतम समझिया गया, वो कहंदा ना नानक समझे गए। सच्चाई नूं इतना उघाड़ के पेश कीता, इतना स्पष्ट पेश कीता, इतनी रोशनी मनुख दी अखां चुंदियां गईयां, नहीं समझ आई। महात्मा बुद्ध दे पैर भारत तो उखड़ गए, बौद्ध धर्म उखड़ गया। चीन, जापान, नेपाल, लाओस, कोरिया, कंबोडिया, वियतनाम, थाईलैंड और इस तरह बर्मा, तिब्बत, भूटान, लंका, ये सारे बुद्धिस्ट होए, भारत ना होया। भारतवासियों ने उसके पैर उखाड़ दिते। महात्मा बुद्ध दे पैर उखाड़ दिते, हिंदुस्तान दे च नहीं टिकण दिता। एक दे पैर देश तो उखाड़ दिते गए। इकबाल कहंदे एक दे पैर वधण नहीं दिते गए, नानक दे पैर वधण नहीं दिते गए। की आबादी है? 1.5 करोड़ की कहंदे सिखां की आबादी। 500-550 साल का इतिहास, हजारां कुर्बानियां, इतना वड्डा ज्ञान का सागर धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज। बड़े सिद्धांतिक नुकते ते इतनी सांझी वालता। मुरली दी तान भी गूंजदी पई है गुरु ग्रंथ साहब दे, मस्जिद दी अजान भी गूंजदी पई है। बेनमाज़ां कुत्तिया ए ना भली रीत। इतनी ते ताड़ना मस्जिद चो भी नहीं मिलती होनी जितनी गुरु ग्रंथ साहब तो मिल रही है। ऐ बेनमाजी कुत्ते, इन्नी वड्डी ताड़ना। बेनमाज़ां कुत्तिया ए ना भली रीत। कदी चलना आया पंजे वक्त मसीद। ये तो सीधा मुसलमान नूं उपदेश है, सानू नहीं। असीं 5 टाइम गुरुद्वारे नहीं जाते, सानू 2 टाइम वास्ते कहा गया। ये तो सीधी मुसलमान नूं उपदेश। ऐ बेनमाजी कुत्ते, इतनी ताड़ना तो मस्जिद तो भी नहीं मिलती जितनी ताड़ना गुरु ग्रंथ साहब पे करते हैं। उठ फरीजा उजू साहब, सुबह नमाज गुजार। जो सिर साई ना निवे सो सिर कप उतार। जिहड़ा सिर खुदा दे अगों झुकदा ही नहीं, ये सिर धड़ दे नाल होना ही नहीं चाहिए, ऐसा कहते हैं। पर यह उपदेश, नमाज पढ़न दा उपदेश ते संदेश गुरु ग्रंथ साहब दे च गूंज रहा। अजान गूंज रही है। अजान सिर्फ नमाज पढ़न वास्ते है ना, ये अजान ही है। पर मुरली दी तान भी बजदी पई है। धन धन ओ राम बैन बाजे, मधुर मुधुर धुन अनहद गाजे। धन धन बन खंड बिंदरा बना, जय खेले श्री नारायणा। धन धन तू माता देव की, जह गृह रमैये कमलापति। बेन बजावे गोधन चरे, नामे का स्वामी आनंद करे। मुरली दी तान गूंजदी सी मंदिरां च, मस्जिद दी अजान गूंजदी मस्जिदां दे च। एक ऐसा घर गुरु नानक ने बनाया, मुरली दी तान भी गूंजदी है, मस्जिद दी अजान भी गूंजदी है। इतनी सांझी वालता। मैं लफ्ज़ फिर दोहरावां, ਜਿਹੜੇ विचार मनुख ਨੂੰ मनुख नाल ਤੋੜਦੇ ਨੇ, ਉਹ विचार मनुख ਨੂੰ खुदा नाल नहीं जोड़ सकते। ਜਿਹੜੇ विचार मनुख ਨੂੰ मनुख ਤੋਂ दूर ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ विचार मनुख ਨੂੰ परमात्मा ਦੇ नेड़े नहीं ले जाणगे। ਜਿਹੜੇ विचार ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਤੋਂ दूर ਕਰਦੇ ਨੇ, समझ लेना ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ दूर कर ਰਿਹਾ है, ਉਹ खुद भी रब तो दूर हो रहा है। इकबाल कहंदा है, 2 मनुख नहीं समझे गए, गौतम ते नानक। दोहां बारे तशरीह बड़ी सोहनी कीती है उसने। कहंदा है, एक दा दीवा ते झूठियां दी महफिल दे च जलिया, एक दा दीवा अंधियां दी महफिल दे जलिया। शमा हक से जो मुनव्वर हो, वो ये महफिल न थी। बारिश रहमत हुई पर ज़मी काबिल न थी। इकबाल गोष्ठी लिखदा है परवाने दी ते जुगनू दी।
ਉੱਪਰ ਜੁਗਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚਮਕ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਥੱਲੇ ਦੀਵੇ ਦਿੱਤੇ ਪਰਵਾਨਾ ਪਰਕਰਮਾ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਤੰਗਾ। ਸ਼ਾਇਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਤੇ ਪਤਾ ਹੈ ਸ਼ਾਇਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕਵੀ ਨੇ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਉਹ ਕਵੀ ਜੋ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਸੁਣ ਕੇ, ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ, ਤੁਕਬੰਦੀ ਕਰਕੇ, ਅਕਸ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਇੰਜ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਸੀਨੇ ਚੀਰ ਕੇ ਝਰਨੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰਮਲ ਜਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਇਰ ਏਵ ਕਹਿਤ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਰਵਰਦਿਗਾਰਾ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਕਬੰਦੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਹੌਜ਼ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਟੰਕੀ ਦਾ ਪਾਣੀ। ਮੈਲਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਗੰਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਐਸੇ ਸ਼ਾਇਰ ਕਵੀਆਂ ਦਾ ਚਰਿੱਤਰ ਮਲੀਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਰਿਸ਼ੀ ਕਵੀ ਉਹ ਸ਼ਾਇਰ ਜਿਵੇਂ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਸੀਨੇ ਚੀਰ ਕੇ ਝਰਨੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਗਹਿਰੇ ਬੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਤਰ ਆਤਮਾ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਤਨ ਕੀ ਸੁਨ ਸਾਚੀ ਸਾਖੀ, ਸੋ ਬੋਲੇ ਜੋ ਪੇਖੈ ਆਖੀ। ਜੋ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਤੁਕਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਕਬਾਲ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦੇ ਚੋਂ ਹੈ ਜੋ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਅਨੁਭਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਇਰ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੁਬਤਲਾਏ ਦਰਦ ਕੋਈ ਉਜ਼ੂ ਹੋ ਤੋ ਰੋ ਦੇਤੀ ਹੈ ਆਂਖ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਦਰਦ ਹੋਵੇ, ਅੱਖਾਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੰਦਾਂ 'ਚ ਦਰਦ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੱਥਾ ਪੀੜ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅੰਗ ਦੇ 'ਚ ਦਰਦ ਹੈ, ਜੋੜ ਦੁਖਦੇ ਨੇ, ਰੋਂਦੀਆਂ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਨੇ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਜ਼ੂ ਨੇ, ਇੰਦਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੀੜਾ ਅੱਖਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀਆਂ। ਮੁਬਤਲਾਏ दर्द कोई उजू हो तो रो देती है आंख, किसका दर्द हम दर्द सारे जिस्म की होती है आंख। इकबाल कहंदा शायर कवि ते अख हुंदा है समाज दी संसार दी, वो अख हुंदा है। किधरे भी पीड़ है, किधरे भी कोई समस्या है, उहदी अखां चों निकलदी, उहदी अखां चों प्रगट होंदी है। पतंगे ते परवाने दी गोष्ठी लिखी है इसने, बड़ी गहराइयां नूं छोया इसने। उपर जुगनू दे चमक ते थले दीवे दी चमक ते कर रहा है परवाना परकरमा। परवाने ने ताना जनी की जुगनू ते। इकबाल इंज लिखदा है, परवाने की मंजिल से बहुत दूर है जुगनू, क्यों आतिशे बेसोज पे मगरूर है जुगनू। ऐ जुगनू तू मेरी दुनिया तो दूर है, परवाना इंज कह रहे है, क्योंकि तेरी अग दे च सोज नहीं है, तपश नहीं है। मैं जिस दीवे दी परिक्रमा कर रहे हैं, सोज है, ये तपश है, ये सेक है, पर तेरी अग ठंडी अग है। भावें चमक है तेरे को, भावें तू भी रोशनी दा आशिक है, पर तेरी रोशनी ठंडी है, तेरी अग ठंडी है, उहदे तपश नहीं है। इस वास्ते जिथे मैं पहुंचे हैं उथे तू नहीं है। परवाने की मंजिल से बहुत दूर है जुगनू, क्यों आतिशे बेसोज पे मगरूर है जुगनू। अगों फिर जुगनू बोले, इकबाल लिख देना। फिर जुगनू परवाने नूं समझांदा है। जुगनू कहंदा है, अल्लाह का शुक्र है कि परवाना नहीं मैं, दरयूजा गर आतिश बेगाना नहीं मैं। ठीक है, मेरी अग ठंडी सही, पर है ते अपनी, मैं अपनी अग च मस्त हां, तू ते दूजियां दे दीवियां ते सड़दा फिरदा है।
ਤੂੰ ਤੇ ਪਰਾਈ ਤਾਤ ਲਈ ਫਿਰਦਾ, ਤੂੰ ਤੇ ਪਰਾਏ ਸਾੜੇ ਲਈ ਫਿਰਦਾ, ਤੂੰ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਦੀਵਿਆਂ ਤੇ ਜਲਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅੱਗ ਦੇ ਚ ਮਸਤ। ਖੂਬ ਚੋਟ ਕੀਤੀ ਏ ਇਸ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਦੀਵਿਆਂ ਤੇ ਸੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਪਰਾਈ ਅੱਗ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਤ ਪਰਾਈ ਹੋਵੇ ਤਿਸ ਦਾ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਭਲਾ। ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿਸ ਦਾ? ਜੋ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪਰਾਈ ਤਾਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਵਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਾਏ ਸਾੜੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਦੀ ਸੋਚਣੀ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਪੱਗ ਰਵੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਰਵੇ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੇਰਾ ਘਰ ਬਣੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਬਣੇ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਢਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਮੁੰਡਾ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਮਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੇਰਾ ਨਫਾ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਐਸਾ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਲਈ ਖੁਦ ਦੋਜ਼ਖ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਖੁਦ ਨਰਕ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਭਲਾਈ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਰੂਏ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਅਸਥਾਨ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੰਦਰ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੂਹੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ। ਬਿਸਰ ਗਈ ਸਭ ਤਾਤ ਪਰਾਈ, ਜਬ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੋਏ ਪਾਈ। ਸਭ ਕੋ ਮੀਤ ਹਮ ਆਪਨ ਕੀਨਾ। ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਰਾਮਾਇਣ ਦੇ ਕਰਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਭਗਤ ਤੁਲਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਿੱਤਰਤਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਿੱਥੇ 6 ਗੁਣ ਆਪਸ ਦੇ ਚ ਮੇਲ ਖਾਣ, ਉਂਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ, ਨਾਲ ਇਆਣੇ ਦੋਸਤੀ ਵੱਡਾ ਰੋਸੋਂ ਨਿਉ, ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਲੀਕ ਜਿਉ ਤਿਸ ਦਾ ਥਾਂ ਨਾ ਥੇ। ਦੋਸਤੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮਿੱਤਰਤਾ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। 70 ਸਾਲ ਦਾ ਬੁੱਢਾ ਤੇ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਦੋਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਦਾਦੇ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੋਹ ਮਮਤਾ ਦਾ, ਮਿੱਤਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਦੋਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੋਸਤੀ ਲਈ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਦਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮਿੱਤਰਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਇਆਣੇ ਦੋਸਤੀ ਵੱਡਾ ਰੋਸ, ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇੱਕ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ 80 ਸਾਲ ਦੇ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲ ਕੀ ਖਾਕ ਦੋਸਤੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗੀ? ਇੱਕ 70 ਸਾਲ ਦਾ ਬਿਰਧ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਕੀ ਦੋਸਤੀ ਪਾਵੇਗਾ? ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਉਸ ਨਾਲ ਤੁਤਲਾ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਾ ਜੇ ਤੁਤਲਾ ਕੇ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਆ ਕੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਬੰਧ ਜੁੜਦੇ ਨੇ, ਉਂਝ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਿੱਤਰਤਾ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮੂਰਖ ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਲੋਭੀ ਤੇ ਸੰਤੋਖੀ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕ੍ਰੋਧੀ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੰਬੰਧ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਦੋਸਤੀ ਲਈ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਤਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਸੰਤੋਖੀਆਂ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਦੋ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਦੋ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇੱਕ ਮੂਰਖ, ਇੱਕ ਸਿਆਣਾ, ਇੱਕ ਕ੍ਰੋਧੀ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤਮਈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਸਤੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਦੋਸਤੀ ਲਈ, ਮਿੱਤਰਤਾ ਲਈ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਤਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਤਲ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇੱਕ 60 ਸਾਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰੇਗਾ? ਸਰੀਰਕ ਬਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਦਿਮਾਗੀ ਸੋਚ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਮਮਤਾ ਦਾ ਮਾਰਾ ਹੋਇਆ ਦਾਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਹੈ।
ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਮਿੱਤਰਤਾ ਦੋਸਤੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੰਤ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਕੋ ਉਮੀਦ ਹਮ ਆਪਨ ਕੀਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੰਤ ਜੋੜ ਲਈਏ। ਕਵੀ ਤੁਲਸੀ ਰਾਮਾਇਣ ਦੇ ਕਰਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਿੱਤਰਤਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 6 ਗੁਣ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਖਾ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਔਰ ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਸੂਝਵਾਨ ਨੇ ਤੁਲਸੀ, ਬੜੀਆਂ ਗਹਿਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਧਰੇ ਕਿਧਰੇ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਸਾ ਇਸ਼ਟ ਉਪਾਸ਼ਨਾ ਖਾਨ ਪਾਨ ਪਹਿਰਾਨ, ਖਟ ਲਖਨ ਪ੍ਰਗਟੇ ਜਹਾਂ ਤਹਿ ਮਿੱਤਰਤਾ ਜਾਨ। 6 ਗੱਲਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਖਾਣੀਆਂ ਛਨ। ਇੱਛਾ, ਇੱਕ ਭਰਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਇੱਛਾਵਾਂ ਟਕਰਾ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਇੱਛਾ ਟਕਰਾ ਜਾਏਗੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ। ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਵਿਪਰੀਤ ਇੱਛਾ ਹੈ। तो क्योंकि विपरीत इच्छा है, मुखालिफ इच्छा है, ये दूरी कर देगी। तुलसी कहता है इच्छा एक होवे, आशा इष्ट, इष्ट भी एक होवे। सारी दुनिया विच किसी दा कोई इष्ट, कौम ते इको है, साडे हिंदू वीर इको ने, पर सारियां दा इष्ट एक नहीं है। किसी दा शिव जी, किसी दा ब्रह्मा, किसी दा विष्णु, किसी दा राम, किसी दा कृष्ण, किसी दा महाकाली, कोई देव समाजी है, कोई आर्य समाजी है, एक कोई कौम है, इष्ट अलग अलग ने। दूर क्यों जाओ, तुलसी दे इष्ट श्री राम ने। ये जद मथुरा दे चाहे कथा करन लई, उन्हां दिनां च कथा करदे सन चल फिर के। मथुरा दे चाहे अद्धा शहर इकट्ठा होया, मूर्ति श्री कृष्ण दी सी, तुलसी ने मत्था नहीं टेकिया। वो खुद लिखते हैं, उन्हों की खुद की लिखत ना आउंदी तो मैनूं कहण की जरूरत नहीं सी। आखिर तार्किक लोगों ने कहा, तुसी इतने वड्डे भगत, इतने वड्डे ज्ञानी, इतने वड्डे लेखक कवि, तुसी मत्था क्यों नहीं टेकिया, तुसी सिर क्यों नहीं झुकाया? तो कवि सन कविता च दसदे ने, कैसी सुंदर छब बने भले बिराजे नाथ, पर तुलसी मस्तक तौने में जो धनुष बान होए हाथ। मैं धनुषधारी दा पुजारी हां, मुरलीधर दा पुजारी नहीं। हाँ, मुरली दी थां ते धनुष बान दे दो तो मैं झुकदा, उंज नहीं झुकांगा। तुलसी कोई मामूली पद्धर दा मनुख नहीं है, रामायण दा करता है। कोई मामूली इंसान नहीं, भारत दे चोटी दे विद्वानां च गिणिया जांदा है। कोई आम पद्धर दा मनुख नहीं, चोटी दे भगतां दे शुमार होंदा है। कैसी सुंदर छब बनी भले बिराजे नाथ, पर तुलसी मस्तक तौने वे जो धनुष बान होए हाथ। तो तुलसी कहंदे ने मित्रता उत्थे आउंदी है इष्ट एक होवे। ये नहीं मेरा इष्ट कुछ होर है, दूजे दा इष्ट कुछ होर है, मित्रता नहीं होवेगी। मेरी इच्छा कुछ होर है, दूजे की इच्छा कुछ होर है, नेड़ता नहीं होवेगी। इच्छावां टकरा जाणगियां, इष्ट टकरा जाणगे। आसा इष्ट उपासना, तुलसी कहंदा उपासना का ढंग भी एक होवे। ये नहीं कोई पूजा पाठ करे तो कोई नमाज पढ़े, कोई जप करे तो कोई तप करे, कोई प्राणायाम करे, कोई योग साधना साधे, कोई रेचक कुंभक करे, कोई नेति धोती दी क्रिया साधे। कहंदा नहीं, उपासना का ढंग भी एक होवे। दूजा नमाज पिया पढ़दा, एक पूजा पिया करदा, तुलसी कहंदे ने मित्रता नहीं होवेगी। उपासना एक नहीं है, इष्ट एक नहीं है, इच्छा एक नहीं है। आसा इष्ट उपासना, खान पान पैरान, ते खाने दे च भी सहमति होवे। खाना, हर धर्म ने कुछ खाने नूं वर्जित गिणिया, ये ना खाओ। लंबा चौड़ा खुलासा ना करिए। कुछ साधु भारत विच ऐसे भी ने जो दुध भी नहीं पींदे,
कहते हैं ये लिक्विड मास है, ये सॉलिड मास नहीं है, लिक्विड मास है। ये लाल मास नहीं है, चिट्टा मास है। नहीं पींदे, परहेज करते हैं, वो नहीं पींदे, पर बेशतर उसनों अमृत मनते ने दुध नूं। गुरबाणी कहती है पशु मिले चंगियाइयां खड़खावे अमृत दे, अमृत देंदियां ने गऊआं मज्जां, पर वो कहते नहीं ये लिक्विड मास है, तरल मास है। एक ठोस मास होंदा, एक तरल मास है, कहते तरल मास है। आखिर मास का निचोड़ है और की है, नहीं पींदे, बड़ा परहेज करते हैं। मुख्तसर मैं अर्ज करा, तुलसी कहता खाण दे च भी सहमति होवे, ये नहीं एक आखे मेरा धर्म इजाजत देंदा इस खाने नूं, एक आखे मेरा नहीं। आसा इष्ट उपासना खान पान पैरान। मैं ईसाई मिशनरी देखे ने चर्च दे च भी शराब पी लेंदे ने। उंज मैनूं नहीं पता सी, रोचेस्टर इंग्लैंड का एक शहर है, गुरुद्वारा ते चर्च आमने सामने ने, ते ईसाई जरा खुले सुभाव दे हुंदे ने। क्रिश्चन गुरुद्वारे आ जांदे सन, पादरी भी आ जांदा सी। एक दिन मैनू कह गए भी 10-15 मिनट आके बोलिया, तो मैं उन्होंने कहा मेरी इंग्लिश बहुत ढिली मठी है। कहने लगे नहीं मैं अंबाले रहा, किधरे अंबाले चर्च दे रहा होना, अंग्रेज़ों के राज के समय बुजुर्ग है। कहता मैनू हिंदी आउंदी है, होर बथेरियां नूं आउंदी, तुसीं उर्दू च बोलना हिंदी च बोलना। मैं कहा चलो फिर ठीक है, काम चल जाएगा। ये खुले सुभाव दे हुंदे ने, इन्हां दा सिलसिला थोड़ा जिहा फराग दिली वाला है, बर्दाश्त जो है कर देने। पर मैं देख के हैरान हो गया, चर्च दे अंदर बार सी बनी हुई, पी रहे सन, क्या हद हो गई। इस्लाम हराम कहता है, गुरबाणी कहती है जित पीते मत दूर होए बरल पवे विच आए। मुख्तसर में अर्ज करा, तुलसी कहता खाने दे च भी सहमति होवे, पीण दे च भी सहमति होवे। ये नहीं एक आखे नहीं ये दुध अमृत है, एक आखे नहीं मांस है, नहीं पीना। एक मांस खाईदा, एक मांस पीना है। मांस पीना भी है, मांस खाना भी है। खान पान पहरान ते पहनण दे च भी सहमति होवे, पहरावा एक होवे। ये 6 गल्लां आपस दे च मेल खान ते मित्रता हो सकती है, वरना नहीं। तुलसी दे इस सलोक दे मुताबिक ते ये मित्रता रूहे जमीन ते हो ही नहीं सकती। सारी दुनिया का खाना एक किस तरह करिए, भारत का खाना ही एक नहीं है। बंगाली कुछ होर खांदे ने, असामी कुछ होर खांदे ने, पंजाबियां दा होर खाना है, कश्मीरियां दा होर है, गुजरातियां दा होर है। पिछले दिनी जब 300 साल खालसा साजना दिवस मनाया गया सी, ते दास दी सेवा श्रोमणी कमेटी दी तरफों सारे भारत दे वड्डे वड्डे शहर, खास करके सूबियां दियां जेहड़ियां राजधानियां सन उन्हां दी सी। जथेदार साहब भी नाल सन, 4-5 जथे और 4-5 विद्वान। पहुंचे असी गांधीधाम गुजरात दे, उत्थे लंगर दी मंग कर ली सी। एक गुजराती सज्जन ने भी लंगर मैं बनाना है, मैनू इजाजत दिओ। तो सिंह सभा ने मंग लिया, ठीक है शरदा नाल कहंदा पिया ते चलो ये बनावे। तो अपने लांगरी भी गुजराती ले आया सी। दीवान की समाप्ति हुई, पंगतां लगियां, अखीर दे जाके दास बैठा सी नाल होर साथी, ते साग सब्जियां जिहड़ियां अगे रखियां गई ना, दाल मिठी सी। मैं कहा हद हो गई, इन्हां कोल लूण दी थां ते चीनी पै गई। ते मैनू उत्थों दे सिकत्तर साहब कहण लगे नहीं गैनी जी, ये दाल दे च मिठा ही पांदे ने, गुड़ पांदे ने, हुण कोई होर सूबा नहीं पांदा, ये पांदे ने। ये ते दाल भी मिठी बनांदे ने, नमक भी पाणगे रज के, गुड़ भी पा छड्डदे ने। सारे भारत का खाना एक नहीं है। गुजरातियों का खाना कुछ होर है, मराठे कुछ होर खांदे ने, तमिल कुछ होर खांदे ने, कन्नड़ कुछ होर खांदे ने, तेलुगु कुछ होर खांदे ने,
राजस्थानियों का खाना कुछ होर है। पहले तो सारे भारत का खाना एक नहीं है, सारी दुनिया का खाना एक किवें करांगे? फिर सारी दुनिया दी इच्छावां, घर दे 4 बच्चे होंदे ने, उनकी मुख्तलिफ राय होंदी है, वख-वख इच्छा होंदी है। खाण दी सहमति, पीण दी सहमति, इच्छा एक। गुरु नानक ने एक नुकता बयान किया, मुख्तसर में थोड़े सामने रखा। एक वस्त बूझे तो होवे पाक, बिन बूझे तो सदा ना पाक। इष्ट एक होना चाहिए। कोई गल नहीं, खाना एक नहीं है तो कोई गल नहीं, पीना एक नहीं है तो कोई गल नहीं, पहनना एक नहीं है तो कोई गल नहीं, इच्छा भी एक नहीं है कोई गल नहीं, वख वख इच्छा है भी चलेगा। उपासना का ढंग अगर एक नहीं है कोई गल नहीं, नमाज भी चलेगी, पूजा पाठ भी चलेगा। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे बोल मैं थोड़े सामने रखा। सतगुरु कहते ने काहू होए के हिंदुआ गायत्री को गुपत जप्यो। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज नूं घट समझिया गया, घट बयान किया गया, इस वास्ते बड़े भारी मुगलते ने। सतगुरु कहते ने काहू होए के हिंदुआ गायत्री को गुपत जप्यो, काहू होए के तुरका पुकारे बांग देत हो। हे प्रभु, किधरे तू हिंदू है, तू ही हिंदू है। गुफा विच बैठ के गायत्री दे मंत्रां दा जप पिया करदा है, तू ही कर रहे हैं, ये तू ही है। पर काहू होए के तुरका पुकारे बांग देत हो, किधरे तू हिंदू नहीं है, मुसलमान है, मुनारे से चढ़ के बांग दे रहे हैं, अजान दे रहे हैं, पर तू ही है। इतनी समदृष्टि गुरु गोबिंद सिंह जी दी। काहू होए के हिंदुआ गायत्री को गुपत जप्यो, काहू होए के तुरका पुकारे बांग देत हो। कहूं को बकाब होए पुराण को पढ़त मत, कतहूं कुरान को निदान जान लेत हो। किधरे तू पुराणा दा ज्ञाता है, वेदां दा ज्ञाता है, किधरे तू कुरान दा हाफिज है, सारी कुरान तैनू हिफज है। ए पुराणा दे ज्ञाता, ए कुरान दे हाफिज, प्रभु तू ही है। इतनी समदृष्टि। कोई गल नहीं, कोई कुरान पढ़ता है तो ठीक है, कोई नमाज पढ़ता है तो ठीक है, कोई पूजा पाठ करता है तो ठीक है। सतगुरु कहते ने इष्ट एक होना चाहिए, एक इष्ट खुदा परमात्मा अकाल पुरख, नाम उसदे अलग होवन। नामां ते भी मनुख लड़ पैंदे ने। मैं देखना ये जिहड़ा सूरज है, इहदा एक नाम नहीं है, इहनूं संस्कृत दे भान कहंदे ने, रवि कहंदे ने, सूरज कहंदे ने। फिर इसनूं पर्शियन दे आफताब कहंदे ने, खुर्शीद कहंदे ने, इहनूं इंग्लिश दे सन कहे जांदे ने। हुण झगड़ा इस गल दा नहीं, तू खुर्शीद क्यों कह रहे हैं, रवि आख, तू रवि क्यों कह रहे हैं, सूरज आख। सारे नाम सूरज दे, और सूरज दे नाम करके झगड़ा नहीं है। पर जिहड़ा महासूरज परमात्मा है, परमात्मा दे अखरी अर्थ ने महाचानन, जो हजारां सूरजां नूं जन्म देने वाला है। कई कोट ससीर सूर निकत्र, करोड़ां सूरजां नूं जन्म देने वाला है। वो महासूरज, ਉਹਦੇ अगर बहुत सारे नाम होवन ते झगड़ा, अल्लाह ते राम दा झगड़ा। गुरु नानक कहंदे ने बलहारी जाओ जेते तेरे नाम है। हे प्रभु, मैं सदके जाना जितने भी तेरे नाम ने, कुर्बान जाना। इस तरह का घर इको ही मिलेगा। बलहारी जाओ जेते तेरे नाम है, जितने भी तेरे नाम है, कुर्बान जाने। खाना एक नहीं तो कोई गल नहीं, इससे की झगड़ा करना। पहनना एक नहीं है तो कोई गल नहीं, पीना एक नहीं है तो कोई गल नहीं, इच्छा एक नहीं है तो कोई गल नहीं। प्यो पुत्र की इच्छा भी अलग अलग होंदी है, दो भरावां दी भी इच्छावां मुख्तलिफ हो जांदियां। सारे संसार की इच्छा एक किवें करांगे? उपासना का ढंग एक नहीं है, कोई गल नहीं। कोई पूजा पाठ कर रहा है, कोई जप कर रहा है, कोई तप कर रहा है, कोई कीर्तन कर रहा है, कोई प्राणायाम की साधना कर रहा है, कोई नेति धोती कर रहा है, कोई नमाज पढ़ रहा है, कोई गल नहीं। अगर उपासना का ढंग एक नहीं है तां भी चलेगा। महाराज कहते हैं एक गल नहीं चलेगी, इष्ट एक होना चाहिए, वही एक परमात्मा। भावें उसनूं खुदा आख लो, भावें उसनूं राम आख लो, भावें उसनूं वाहिगुरू आख लो, करतार आख लो, इष्ट एक चाहिए। फिर सारे ब्रह्मंड दे च एकता हो सकती है। और सारे उसे तो आए ने, उसे एक तो ही सारी अनेकता ने जन्म लिया। अनेकता इंज है जिवें सागर एक है ते लहरां अनेक ने, सूरज एक है किरणां अनेक ने,
परमात्मा एक है, संसार ते अनेक ने, जीव जंतु ते अनेक ने। इस सारी अनेकता का उस एक नाल संबंध जुड़िया होया है। इस वास्ते सारियां ही लहरां भरा भरा ने, भैण भरा ने, सारे एक सागर दे विच ने। रब नाल जुड़िया होया मनुख सारे संसार दे नाल भाईचारा बनांदा है। मैं फिर लफ्ज़ दोहरावां, ਜਿਹੜੇ विचार मनुख नूं मनुख नाल दूर करदे ने, ਉਹ विचार मनुख नूं परमात्मा तो भी दूर करनगे। ਜਿਹੜੇ विचार बंदे नूं बंदे दे नेड़े नहीं आण देंदे, ਇਹ विचार बंदे नूं रब दे नेड़े भी नहीं जाण देणगे, दूर रहेगा। हकीकत है, सच्चाई है। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज दे बोल ए, सबको मीत हम आपन कीना, हम सबना के साजन, दूर परायो मन का बिरहा, तो मेल कियो मेरे राजन। करम उन्हां दा ए, हरिमंदर साहब दी रचना सरोवर दे विच कीती। सरोवर गुरु रामदास जी ने बनाया है। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਸਾਣ ਦੀ ਤੇ ਸਰੋਵਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ। ਕਾਰਿਏ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ। ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਮੰਦਰ ਬਣਾਇਆ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ। ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਬਣਾ ਕੇ। ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਇਤਨੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਗਿਣਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਗਜ਼ਬ ਦੀ ਗੱਲ, ਐਸੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਤੋਂ ਰਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਆਪਣਾ ਮਸਤਕ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਖਾਦ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਤਾ ਸਤ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਈ। ਦੋ ਤਾਕਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਦੀ, ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਦੀ। ਬਾਹਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਾ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਸਤਾ ਸਤਵਾਦੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ। ਕਦੀ ਕਦਾਈ ਰਾਜਾ ਜਨਕ, ਉਹ ਸਤਵਾਦੀ ਵੀ ਸੀ, ਸਤਾਧਾਰੀ ਵੀ ਸੀ, ਉਹ ਸੰਤ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਰਾਜਾ ਵੀ ਸੀ। ਰਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਲਈਏ, ਵਕਤ ਦੇ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ, ਹਿਰਦਾ ਸੰਤ ਵਰਗਾ ਹੈ ਪਰ ਰਾਜੇ ਨੇ, ਹਕੂਮਤ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਵਤਾਰ ਹੈ, ਸੰਤ ਹੈ ਪਰ ਰਾਜਾ ਹੈ ਦੁਆਰਕਾ ਦਾ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇਲਾਕਾ ਦੁਆਰਕਾ, ਇਹ ਦੁਆਰਕਾ ਦੇ ਰਾਜਾ ਸਨ। ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਜਿਹਾ ਕੁਝ 4-5 ਜਾਂ 10-20 ਪਿੰਡ ਹੋਣੇ ਨੇ ਦੁਆਰਕਾ। ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਨ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਬਾਹਰ ਦੀ ਸਤਾ ਵੀ ਕੋਲ ਸੀ, ਅੰਦਰ ਦਾ ਸਤ ਵੀ ਕੋਲ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਾਰਾ ਲਾਇਆ, ਅਗਰ ਸਤਾ ਸਤਵਾਦੀ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਸਤਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰੇਗੀ। ਸਤਾਧਾਰੀ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਂਦੇਗਾ, ਲਿਤਾੜੇਗਾ। ਸਤਾ ਸਤਵਾਦੀ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੋਵੇ। ਸੰਤ ਹੀ ਸਿਪਾਹੀ ਹੋਵੇ, ਸਿਪਾਹੀ ਸੰਤ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਅਤਿਅੰਤ ਕੋਮਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਅਤਿਅੰਤ ਮਿਠਾਸ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਤਕਰੇ ਨਾ ਹੋਣ। ਸਤਾ ਸਤ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਈ ਔਰ ਆਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਟਕਰਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਮਿਸਰ ਦੀ ਸਤਾ ਮਨਸੂਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਈ ਸੀ। ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਫਕੀਰ ਵਿਚਾਰਾ ਸੋਲੀ ਤੇ ਚੜਿਆ। ਸਰਮਦ ਸੂਫੀ ਸੰਤ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗਨ ਘੁੰਮਦਾ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨੰਗਾ ਕਿਉਂ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ? ਭਾਵੇਂ ਉਸਨੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਦੱਸ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਢੱਕਾਂ? ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੋਧ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਲੋਭ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਢੱਕਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਢੱਕਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
और बड़ी करारी चोट की थी, तू कपड़ियां दे च भी नंगा है, मैं नंगा भी टकिया होया। भावें तू बड़े कीमती कपड़े पाए ने, पर भरावां दा कतल ते उन्हां दा खून तेरे कपड़ियां च भी बाहर आ रहा है। तो प्यो नूं जिहड़ा तड़पा तड़पा के मारिया है, ये जुल्म तेरे कपड़ियां तो भी बाहर आ रहा है। इंसाफ, दया, प्रेम मेरी नगनता तो भी प्रगट हो रहा है। मैं नंगा भी ढकिया होया, तू ढकिया होया भी नंगा है। पेशान दे लिबास हर किरा ऐबे दीद, बेऐबा रा लिबास और यानी दाद। दो नुकते थोड़े सामने रखा। ये रहिंदा सी जिथे अजकल दिल्ली दे गुरुद्वारा मजनू टिल्ला है। इस टिल्ले दे कोल इहदी निक्की जी झुग्गी सी ते चारों पासे इसने वाड़ लाई हुई सी, उहदे च रहिंदा सी। शिकार खेड के एक दिन औरंगजेब वापस आ रहा है ते झुग्गी दे चों आवाज आ रही सी, अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह हो। हैरान होया, आवाज दे खिच बटी सी। दिल दी गहराई चो अगर वाहिगुरू शब्द निकले उहदे कुछ कशिश होगी। एवं जबान कह रही है ठीक है, कन्ना तक जाएगा, गहरा नहीं उतरेगा। मैं अक्सर अर्ज करदा हुंदा, जिस दरख्त ने अपनियां शाखां नूं आसमान तक ले जाना है, उन्होंने अपनियां जड़ां पाताल दे च ले जाणियां पैणगीਆਂ। जो दरख्त गहरा नहीं जा सकता वो उच्चा भी नहीं उठ सकता। जिहड़ी गल गहरी नहीं आउंदी वो बुलंद भी नहीं आउंदी, उच्ची भी नहीं आउंदी। बड़ी दिल दी गहराइयां चों अल्लाह हो निकल रहा सी। बाहर बड़ियां दे हिरदियां नूं धो पैंदी सी। औरंगजेब कहंदा इत्थे कौन रहिंदा है? शिकार खेड के वापस आ रहा सी, नाल एहलकार सिपाही। हाथ जोड़ के एहलकार ने कहा, जहां पनाह इत्थे ओही नगन फकीर, नंगा रहन वाला पागल सरमद ओ है, ईरानी फकीर, ईरान तो आया सी। घोड़े तो उतरिया है, धो पई, खिच पई, दिल दी गहराई चो निकले धुन ते मुतासर ना करे। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है। चारों पासे वाड़ सी। एहलकारां ने वाड़ नूं एक पासे कीता, जैसे औरंगजेब अंदर दाखिल होया एक कुत्ता सी बड़ा भारी ते खून खार जिहा टुट के पै गया। औरंगजेब लिबास फाड़ दिता। एहलकारां सिपाहियां ने बचाया। कुत्ते दे भौंकण दी आवाज, सिपाहियां दा शोर शराबा, अंदर बैठा उस समाधि दे च मस्ती च, ओदी समाधि भंग होई। उन्हें अखां खोलियां, बाहर आया। की देखदा वक्त दा हुक्मरान? गरजदी हुई आवाज दे नाल औरंगजेब ने आख्या, दरे दरवेश रां दरबाना दा आयत। दरवेशां दे बूए ते कुत्ता नहीं चाहिए, वो क्यों पाल के रखे? तेरे घर ते सुराई भी कोई नहीं, भांडा भी कोई नहीं, कि किसी ने चोर ने चुनाना है, कुछ भी नहीं है। तो इतना खूनखार कुत्ता पाल के रखे है, देख मेरे सारे कपड़े फाड़ देते, अजय मेरा जिस्म बच गया। दरे दरवेश रां दरबान आबायद, दरवेशां दे बूए ते कुत्ता नहीं चाहिए। वो फकीर बड़ा बेपरवासी बोल पिया, बबायद ता सगे दुनिया ना आयद। दरवेशां दे बूए ते भी कुत्ता चाहिए ताकि तेरे वर्गे दुनियादार कुत्ते ना आवन। मैं इस वास्ते पाल के रखे। हुक्म कीता, सवेरे सूरज निकलन तो पहले इसनूं कतल कर दो। इहदी कबर जामा मस्जिद दे कोल बनी हुई, हुण रोज लोकी चादरां चढ़ांदे ने, फुल चढ़ांदे ने, उदों ते कतल कर दिता गया। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जो भारत दा पहला विद्या मंत्री बनिया, आपनूं पता होवेगा सन 47 विच एजुकेशनल मिनिस्टर इसनूं बनाया गया सी, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। इन्हें एक किताब लिखी है बड़ी सोहनी, हिंद के उलमा व उकराम। हिंदुस्तान दे जिहड़े बड़े बड़े संत साधु होए ने उन्हां दे उत्ते लिखी, हिंद के उलमा व अकराम। उहदे च सरमद बारे दो पंक्तियां मैं पढ़ के बड़ा हैरान होया। वो कहंदा, ऐ औरंगजेब,
हो सकता है खुदावन ताला आपके तमाम गुनाह माफ कर दे, पर सरमद जैसे सूफी फकीर का कत्ल नाकाबिले माफ है। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, ये उसकी लेखनी है। हो सकता है खुदावन ताला आपके तमाम गुनाह माफ कर दे, पर सरमद जैसे सूफी फकीर का कत्ल नाकाबिले माफ है। मुसलमान सी ये सरमद, नमाज पढ़दा सी, अल्लाह हो जपदा सी, कुरान दी आयतां वजद विच पढ़दा सी, कपड़े नहीं पहनदा सी और बेपरवाह सी। बेपरवाह सदा रंग हरके जांको पाक सुआमी। फकीर दा सुभाव ही होंदा है बेपरवाह। जो बेपरवाह नहीं मुताज है, मुताज मनुख संत नहीं होंदा, बेपरवाह होंदा है। ये बेपरवाही धन गुरु अर्जन देव जी महाराज की शहादत का बायस बनी। आप ते हुक्म सादर किया गया बई 2.5 लाख सोने दियां मोहरां जरमाने वजों देओ। अल्लाह दे संबंध जितने बोल ने गुरु ग्रंथ साहब दे कढो। और इस तो इलावा कुछ मुस्लिम फकीर भटक के थोड़े को लाउंदे ने, मनाई करो। साईं मियां मीर जैसे, कवि जमाल हुसैन जैसे, लंबी चौड़ी लिस्ट है। सतगुरु खामोश रहे, कहने लगे एक भी ये बोल मनण वाला नहीं है। साडे कोल सोना बथेरा है, पर धर्म मंदिरां दी तामीर वास्ते, गरीबां दी उसारी वास्ते, धर्म प्रचार वास्ते, तेरे खजाना भरन वास्ते नहीं। सिद्ध ये बेपरवाही शहादत दा कारण बने। शहादत थोड़ा अरबी दा लफ्ज़ है, सच दी गवाही देनी। शहादत गवाही। सच दे पक्ष च कोई खड़ा होवे ते मसला जानदा होवे। दानी ते बहुत ने, कोई धन दा दान कर लेगा, कोई अन्न दा दान कर लेगा, कोई कपड़े दान दे देवेगा, कोई जमीन और जायदाद सच दी खातर, गुरु दी खातर, पर कोई अपनी जान कुर्बान करे सच दी खातर, सच दे पक्ष च खड़ा हो जाए। इस वास्ते रूहे जमीन ते धन गुरु अर्जन देव जी महाराज दी शहादत महान शहादत है। सच दे पक्ष दे खड़े हो गए न, जान भी जांदी है ते जावे। असी जान निशावर करते हैं। इस वास्ते भारत दे सिख जगत शहीदां दा सरताज कहंदी है। ये शहीदां दे सरताज ने धन गुरु अर्जन देव जी महाराज। आप कहंदे ने मैं सारियां नूं मित्र बना लिया, कोई मैनूं दुश्मन समझदा ते समझे, सब मेरे मित्र ने। सारा जहान मेरा अपना है, सबको अमीत हम अपन कीना, हम सब ना के साजन, दूर पर आयो मन का बिरहा, तो मेल कियो मेरे राजन। जिथे हरिमंदर साहब दी आपने तामीर कराई, धन गुरु ग्रंथ साहब जी दी संपादना भी उन्होंने की। और इस तो इलावा जिहड़ा महान कम धन गुरु अर्जन देव जी महाराज दा जगह जगह धर्मशाले बनाने, कथा कीर्तन दे प्रवाह चलाने। भाई गुरदास नूं तदे ही कहना पिया, घर घर अंदर धर्मसाल होवे कीर्तन सदा वसोआ। हर घर गुरुद्वारा बने। असी ते पिट उठते हैं कि 2 गुरुद्वारे 3 गुरुद्वारे भी बन जाते, दिल तंग हो जाता है। टकराओ, लड़ो, झगड़ो, बंदे ते बंदे नाल झगड़दे ने, गुरुद्वारे भी गुरुद्वारे नाल झगड़दे ने। घर घर अंदर धर्मसाल, हर घर गुरुद्वारा होवे, हर घर धर्मशाल होवे। घर घर अंदर धर्मसाल होवे कीर्तन सदा वसोआ। इतनी मैं अर्ज करदे हां, तंग दिल मनुख ते की ओ कुछ भी नहीं है। उन्होंने सिख कहना तो बनता ही नहीं। तंग दिल मनुख सिख नहीं हो सकता। सिख तो इतना विशाल होवे, मुरली दी तान भी गूंजे, मस्जिद दी अजान भी गूंजे, पर सिख इतना तंग दिल होवे, ये बाणी भी ना बर्दाश्त कर सके, इन्नी तंग दिली आ जाए। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज दे हिरदे नूं वेखना पएगा। इतना विशाल जिगरा महान मंदिर बनाना है,
नहीं एक मुसलमान रखे, पत्थर मुसलमान रखे। मियां अमीर ने पत्थर रखे, ये नहीं सोचा सिख रखे, जिहड़ा वाकई सिख धर्म नूं मनदा है, पूर्ण तौर ते मनदा है, ते जिसदा नाम भी उस ढंग दा होवे वो पत्थर रखे। नहीं, मियां अमीर उस तो नहीं पत्थर रखवाया। दरबार साहब दास कोई गालबन 20-25 दिन हर साल कथा करता है गुरु रामदास जी महाराज के गुरपुरब तो लैके दिवाली तक। 40-42 साल विच मेरा कदी नागा नहीं पिया, मैं हर साल उत्थे ही हुंदा। साईं मियां मीर दी अंश चो 4-5 मुसलमान कश्मीर तो आउंदे ने, हर साल मिलते ने, मैनूं मिलते ने और आके कहंदे ने मस्कीन जी सानू माण है, असीं उस मंदिर दे पुजारियां ते मत्था टेकण वास्ते आया जिस दी बुनियाद साडे बुजुर्गां ने रखी सी, साईं मियां मीर ने रखी सी। माण करदे ने, वो माण करदे ने, हैन मुसलमान, दाड़ियां रखी हुईयां, नमाज पढ़ते हैं और गुरु रामदास जी महाराज के पुरब के दिन आउंदे ने, उन्हां दिनां च आउंदे ने, अक्तूबर के महीने च वो भी आउंदे ने, मत्था टेकते हैं। तो रूहे जमीन ते सांझीवालता का इस तरह का केंद्र धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ने बनाया। आप दी इतिहास तो ते आप दे बोलों तो शिक्षा की मिलती है। वो महान है मनुख जो सच की खातर कुर्बानी देवे, उसका धन महान है जो सच वास्ते धन खर्च करे, अन खर्च करता है। लेकिन वो सब तो सिरमौर है जो सच की खातर अपनी जान कुर्बान करता है, जान निछावर करता है। तुसी शहादत दिहाड़ा मना रहे हो, कुछ ना कुछ सच दे मार्ग ते कुर्बान करना ही पैंदा। कुर्बान कीते बिना कुछ प्राप्त भी नहीं होता। और हकीकत है वक्ती तौर ते झूठ दी जित आउंदी है, सच दी नहीं आउंदी। दो शब्द बर्दाश्त कर लेना, वक्ती तौर ते जित आउंदी है। वक्ती तौर ते झूठी कैकई जित गई। 14 साल दा राम नू बनवास, सिंघासन राज तिलक मेरे बच्चे नू भरत नू, जित ते हो गई वक्ती तौर ते। 14 साल लई जाना पिया। वक्ती तौर ते कंस दी जित है, उन्हें देवकी ते बासदेव नू जेल विच पाया है। 6 बच्चे देवकी दे मार दिते ने उसने। 7वें कृष्ण का जन्म होया है। राज घराने का यह बच्चा फिर गुजर इसनू पालदे ने। जसोदा पालदी है, ग्वालण सी। नंद बाबा पालदा है, ग्वाला सी। मां बाप ते देवकी ते बासदेव ने, पर नकली मां बाप कोल पलदा पिया। राज घराने का यह बच्चा वड्डा होके गौवां चारदा है। वक्ती तौर ते झूठ की जित आउंदी है। वक्ती तौर ते जे देखिए सिंघासन ते बैठा है, सूबा सरहंद, दीवारां दे चिणे जा रहे हैं मासूम लाडले। वक्ती तौर ते झूठ की जित आउंदी है। ये भी मैरिज करते हैं। सिंघासन ते बैठा है वक्त दा शहनशाह, पर दिल्ली दे चांदनी चौक दे कतल हो रहा है। कोई फकीर किसी दा सीस धड़ तो अलग किया जा रहा है। वक्ती तौर ते जित झूठ दी आउंदी है। सच सोली ते टंगे होया ईसा, झूठ सिंघासन ते बैठा है, फरमान पिया करदा है। वक्ती तौर ते झूठ दी जित आउंदी है, पर धन गुरु अर्जन देव जी महाराज कहंदे ने कूड़ निखुट्टे नानका ओळख सच रही। अज सारे जहान दे धन गुरु अर्जन देव जी महाराज दी जय जयकार है, पर झूठ दी मजार ते कोई दीवा जलाने वाला भी नहीं। साहिब रहमत करन, पुरब मनांदे होया सच दे धारनी बणीए और महान संदेश गुरु अर्जन देव जी दा पराई तात हिरदे च नहीं रखने। दूसरे दा बुरा भी नहीं मंगना। फिर गुरु अर्जन देव जी दा संदेश जेड़े विचार मनुख नूं मनुख तो दूर करदे ने, वो विचार मनुख नूं परमात्मा तो भी दूर कर देणगे। जो मनुख मनुखां दे नेड़े नहीं होना चाहता, वो मनुख परमात्मा दे नेड़े हो ही नहीं सकेगा।
ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇਹ ਮਹਾਨ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੁਛ ਬੁੱਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਇਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤਿਕ ਨੁਕਤੇ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਤੇ ਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸਫਲ ਹੋਵੇ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ क्षमा। ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।